अस्सलाम अलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी का सीन ये है कि दोनों बच्चे नीचे तो आ चुके हैं, लेकिन दोनों बच्चों की हालत ठीक नहीं है। फिंचिस के दो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये बैठे हैं, एक ये बैठा है, ये देखें, और दूसरा ये बैठा है। ज़्यादा मसला इसको है क्योंकि चल नहीं पा रहा, पता नहीं बिल्ली ने मस्ती की है या क्या हुआ है, वो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है नीचे आया ना, सिर्फ उस वजह से टांग का मसला है। नहीं नहीं नहीं, नीचे तो कल का आया है। उसका नहीं था टांग का मसला? नहीं, अभी इनको निकालते हैं और देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। और जहाँ तक वो मुर्गी की बात है, जो बीमार थी वो एक्सपायर हो चुकी है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खैर इनको निकालते हैं कुछ करके। ये पकड़ो जी। आज शादी उड़ा दें फिर दो को छोड़ के। सुबह सुबह आते साथ टेंशन, पहले मुर्गी की टेंशन थी वो ख़त्म हुई है, अब ये टेंशन खुल गई है। खैर अभी आपको लेके चलता हूँ अंदर की सूरत हाल देखते हैं कि अंदर कुछ बच्चे आए हैं कि नहीं आए। लाइट ऑन कर लेते हैं, ये चेक करें शिशके। इनको तो बॉक्सेस लगे हुए नहीं है, वो अकेला है, ये दोनों फीमेल हैं। यही एक पेयर है जिनके बच्चे आ सकते हैं। कुकू मुकू नहीं, तंग नहीं करेंगे, ठीक है। खुद ही जब आवाज़ें आना शुरू होंगी ना, आवाज़ें नहीं आ रही अभी, नहीं आ रही अभी। जब आवाज़ें आएंगी ना उसके बाद आवाज़ें आप सुन सकते हैं कि अभी फिलहाल पीछे शोर भी बहुत है पर आवाज़ें नहीं आ रही। तो जब आवाज़ें आना शुरू होंगी उसके बाद देखेंगे। ये देखें, अंदर से सही नज़र आती है एक एक ब्रांच कैसे ऊपर जा रही है, और बाहर से इस तरह घिचमिच। बच्चों को चेक तो किया है, जो ऊपर वाला बच्चा है वो ठीक है। ओए ओए ना तंग कर तेरा वाले को भी तोड़ तोड़ के हमने सारा कुछ, ये देखे ना, इधर भी मारा है, उधर भी लगा हुआ है, इधर से भी। ताले की अपनी हालत देखें, ये भी टेढ़ी कर दी थी, सीधी की है। बाकी काम करते हैं, पहले दाना पानी कर। चाबी मैं ढूंढता हूँ नीचे। दवाई भी लिया मुर्गियों की? हाँ दोनों मैं ले गया तो वो भी मैं सोच रहा था ज़रूर देनी है दवाई उनकी। ले गया तो पानी ले गया तो दाना डालता अब तक सबको। यार अंदर आ चुका हूँ, हसन गया नीचे चाबी ढूंढने और दवाई लेने। अभी ने दाना डाला, इसका दाना बिल्कुल खाली है। दाना खोल दें। क्या कर रहे हो जी? चाबी, ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब। ये रहा जी, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चा एक ही रह गया है। हाल अब तो एनर्जी भी ख़त्म हो गई है यार, जो मसले हो जाते हैं ना बीच में। और ये जो लग रहा था ना कि इसके पाँव का जो इशू है, वो पाँव का इशू नहीं था, इसको कमज़ोरी हो गई थी। कमज़ोरी इस वजह से हुई हुई थी कि इसको फीड नहीं हुई हुई, इसकी फीड वाली जो पोटा है वो बिल्कुल खाली है। और समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले जब निकला है तो इसको फीड कराई है, क्योंकि कल तक ये ठीक था। और मैं देख भी रहा था साथ साथ फीड करा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसको अभी कराई है मेरे सामने। और अगर उसको करा रहे हैं, ज़ाहिर ऐसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इसे भी कराते। पर हो सकता है कि वो मांग ज़्यादा रहा हो और इसने मांगी ना हो अपनी तरफ से, कुछ इस तरह हुआ हो। हालांकि ये आया भी लेट है नर्स से बाहर, वो वाला जितना मुझे शक पड़ता है पहले आया नीचे। और वो ठीक है, एक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, उसको फीड भी करा रहे हैं। और इसको पता नहीं क्या हो गया है यार। ज़रा सोख में ही चला गया।
इतने टाइम बाद हमारे पास फिंच के बच्चे आए थे जिसमें से एक ही रह गया। हालांकि वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो मैंने खुद देखा उसको फीड कराते हुए। हाँ, अभी एक भाई हैं, उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं, अभी मैं वही पढ़ रहा था, तो उस पर भी अमल करेंगे। कीड़ों शीड़ों का इलाज, कीड़ों का इलाज सावन में बहुत मुश्किल हो जाता है भाईजान। ख़ास तौर पे मुर्गियां रखने के बाद और हो गया वही यहाँ वाली बात है कि इतनी सी जगह में मुर्गियां, फिर इधर से हमने ये वाला जो खाना था ना, इधर से ही धूप नहीं लग रही थी, तो जब खुश्क हो जाता है धूप पड़ती है गन पे फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन इधर सही पड़ती नहीं थी, तो वो 2 खाने वाले जो थे वो एक्टिव थे, यहाँ वाले शिफ्ट कर दिए, वो मैंने कर दिए थे वहाँ, पहले ही कर दिए थे मैंने, वो वाले 2 इधर कर दिए थे। और अभी इन सबको दवाई डाली है, वही बात है भाई वाली सेफ साइड वाली, अभी इन सबको दवाई डाल दी है, बाकी परिंदों को भी डाल दी है ना, मुर्गियों से लेके हर परिंदे तक, हर परिंदे को डाल दिए, हर परिंदे को दवाई डाल दी है। अभी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और वो बाहर वाला मुर्गा इधर शिफ्ट करके फोनिस को उधर शिफ्ट कर दी। अभी इसको गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है, पर ये सारा सीन कर दिया है। अभी और भी सीन करना है, वो सीन ये है कि इसमें हमारे अपनी तरफ से हम कोशिश पूरी करते हैं। इसमें हमारी एक मुर्गी एक्सपायर हुई है, तो जो वो खाना था ना वही छोड़ दी है, उस खाने से मुर्गा मुर्गी शिफ्ट कर दिए। और अभी नेक्स्ट प्लान हमारा ये है कि इस घर को ही ख़त्म कर देंगे, जो चीज़ कामयाब नहीं है वो ख़त्म, क्योंकि हमारे 10 के 10 इधर ही पले हैं, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, उसी पिंजरे में, तो लिहाजा फिर अब बेहतर यही है इसको ख़त्म करेंगे, इसका फ्रेम निकाल लेंगे, कहीं और इस्तेमाल करेंगे, ईंटें भी निकल आएंगी, फट्टे भी निकल आएंगे, हाँ वो सारा कुछ निकल आएगा, वो सब चीज़ें हम किसी और चीज़ पे इस्तेमाल करेंगे। भाईजान सदमा नहीं लगा, फिंच बेबी ना हो गया, क्या हो गया? इतना दुख तो मुर्गी का नहीं लगा था हमें, बड़े टाइम बाद ही बच्चे आए थे यार, क्योंकि बाकी चीज़ें बना खरीद के ले आता है, लेकिन जब खुद ब्रीड आती है ना उसका मज़ा ही और होता है। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, बाकी सारा काम कर लिया, दाना पानी सब कुछ A to Z, खैर है यार, खैर है। और फिंच बेबी ले आऊँगा तेरे लिए हेरा, देखा ये घर की ब्रीड का अपना मजा है। हेरा ले आऊँगा, हेरा क्या हो गया, और बच्चे देंगे। ये अभी इन्होंने शुरू किया है, या इंशाल्लाह ब्रीड करते रहेंगे। सिस्टम मैं बताता हूँ, सिस्टम की एक बात मैं बताता हूँ जो मुझे बड़ी खटक रही है। अब वो जो भाई है ना जो बाहर से कमेंट करते हैं, वो होते हैं बाहर, और बाहर जो होता है ना, बाहर ये जो पिंजरे हैं ना, ये जैसे ये हो गया और वो हो गया, ये उनके लिए छोटे होते हैं, और हमारे यहाँ ना तकरीबन बड़े होते हैं। पहले मैं बताता हूँ, इसको भी शायद पता हो, ये जो केज है ना, ये 3 खानों वाला मैंने इसमें रखे हुए थे, ये पूरे खाने में ना एक पेड़ रखा होता था। तो जो कमेंट करने आते थे ना, या इस तरह वैसे भी लोग यही कहते थे कि 3 खाने हैं, इसके 3 खाने बनाओ, एक पेड़ लगाओ, वो 1/1.5 का इतना सा खाना कितना सा बन जाता है, आज से बताएं, इतने से खाने में वो 1 पेड़ आता है। और वैसे हमने कितने में रखा हुआ था, ये अपनी तरफ से बड़ा रखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये अब ये नहीं था कि मैंने भी बाहर का सीन उस तरह देख लिया कि ऐसे रखते, अपना दिल करता था कि थोड़ी खुली जगह हो, मैंने उससे भी बड़ा केज लिया और उस पर छोड़ दिया। लेकिन आस्ता आस्ता समझ लग रही है कि ये भी इनके लिए छोटा होता है, हालांकि इनकी फ्लाई इतनी नहीं होती, मैंने नोट किया इसमें हेल्दी एक्टिव रहते हैं। मैं वैसे केज साइज़ की बात कर रहा हूँ। तो अभी का इरादा ये है कि इसके ऊपर ना, जैसे ये अब 2 बने हुए हैं, पूरा वहाँ से यहाँ तक एक ही बनाएंगे, और ये इंशाल्लाह काफ़ी खुली जगह होगी लेंथ में, तो इसमें हम 2 तरह के बर्ड, फिंचीज और डव्स छोड़ सकते हैं। और इस बारे में मुझे पहले से बता देना कि फिंचीज और डव साथ रह सकती हैं। चाइना डव, छोटी डव, छोटी जो डव है ना वो वाली, अंदर वाली डायमंड डव है शायद, और दूसरा नाम इसका शायद डायमंड डव है, तो ये दोनों साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लड़ते नहीं हैं, तो मुझे उम्मीद है ये दोनों साथ रह सकते हैं। तो ये एक बड़ा केज बनेगा ना, तो इसमें कुछ इसके पेयर और कुछ उसके पेयर मेरे ख्याल से साथ रह लेंगे,
तो ये फिंचिस का और चाइना डब का मसला हल हो जाएगा। बाकी आस्ता आस्ता बाकी मसले भी हल करेंगे, जैसे जैसे पैसे हुए इंशाल्लाह ये मसले भी सॉल्व कर देंगे हम। जी ये ज़रार ने इन दोनों को पकड़ लिया, बंद करने का टाइम हो चुका है। ये माशाल्लाह से हमारी काफ़ी प्यारी मुर्गी है, लेकिन नज़र नहीं लगानी यार, नहीं कोई प्यारी श्यारी नहीं है, ठीक है। तेरा जी यही था आज का सीन, आज का थोड़ा सा ज़्यादा सा बुरा दिन। इनको और दाना डाल दे, फिंचिस को और दाना डाल दे। डाला था नहीं डाला ना, दाना ऊपर डाल दे थोड़ा सा और। ये था आज का बुरा सा हमारा दिन, और कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। एक तो मुर्गी के साथ हो गया, दूसरा इसके साथ हो गया। मुर्गी के साथ जो हुआ है वो तो नाकाबिले बयान ही है, वो एकदम से ही हुआ है, और जो भी हुआ है समझ नहीं आ पाई क्या हुआ है। क्या बोलूँ मैं, है क्या बोलूँ मैं, बस दुआ करो यार सारा कुछ ठीक रहे। बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद हमारे सेटअप पे कोई चीज़ एक्सपायर हुई है ना। बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है कि कोई चीज़ एक्सपायर हुए हुए, बहुत टाइम बाद जाके कोई चीज़ एक्सपायर हुई है, और वो भी सबसे पहले मुर्गी हुई है और उसके बाद फिंच बेबी हुआ है। और पहले भी ऐसे ही होता था कि एक चीज़ मरती थी, पीछे मरते चले जाते थे, और इस बार भी 2 चीज़ें मरी हैं हमारी, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह नहीं मरेंगे। एक तो बच्चा था, उसकी समझ आ रही है, बाहर निकले फीड नहीं हो पाई, बस गया। और मुर्गी का तो समझ नहीं लगी, बच्चे से पाले थे, सारा कुछ ठीक पाला है, एकदम से इस घर में उसको पता नहीं क्या हो गया। खैर दुख ज़्यादा नहीं सुनाते, ठीक है, रोने ना लग जाना भाई। खैर है, भारत फिंच बेबी का जिक्र नहीं करते। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है अगले व्लॉग में किसी अच्छी चीज़ के साथ आएंगे, किसी खुशखबरी के साथ आएंगे। आप बस दुआ कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।